गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम कक्षा 7 का 5वां पाठ अम्ल, क्षारक और लवण शुरू कर रहे हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में नींबू, इमली, नमक, शक्कर या फिर सिरका और ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अवश्य ही चखे होंगे, तो आपको इन सब का स्वाद भी भली भांति पता ही होगा। क्या इन सब का स्वाद एक ही जैसा होता है? तो इससे आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला, अंगूर, कच्चा आम, इन सभी का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन शक्कर मीठी होती है, खाने का सोडा कड़वा होता है। आप सभी अपने दैनिक अनुभवों के आधार पर इस सारणी को पूरा करके अपनी साइंस की कॉपी में लिखेंगे। तो हमने अपने दैनिक जीवन में देखा, कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा है, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ नमकीन है। तो जैसे दही, संतरे का रस, नींबू, सिरका, इन सभी के अंदर एक समान बात है कि इन सभी का स्वाद खट्टा होता है। और इन सब का स्वाद खट्टा किस कारण से है? क्योंकि इन सभी के अंदर अम्ल पाया जाता है, या फिर जिसे हम अंग्रेजी में एसिड भी कहते हैं। इन सभी के अंदर प्राकृतिक अम्ल उपस्थित होते हैं और इस कारण से इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब यह जो शब्द है एसिड, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। अब बात अगर हम करें खाने के सोडे की, या फिर जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? नहीं। तो इसमें आपका जवाब सभी का यही होगा कि इसका स्वाद खट्टा तो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? ये किसी भी प्रकार से अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा होता है। और यदि इसका विलयन बना लिया जाए और उसे हाथों से छू कर देखा जाए, तो ये साबुन की तरह चिकने महसूस होते हैं। तो जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने में साबुन जैसे चिकने होते हैं, ये सभी क्षारक कहलाते हैं। और जितने भी क्षारक हैं, सभी की प्रकृति क्षारीय होती है। तो चलिए ऐसे कुछ अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ते हैं जो हम दैनिक जीवन में देख चुके हैं। सबसे पहले है सिरका। इसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। नींबू या फिर किसी भी तरह का और खट्टा जो फ्रूट होगा, उसके अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, पालक के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल, आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली, अंगूर, कच्चा आम, इनके अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है। अब हम ये देख रहे हैं, ये जितने भी हमने ऊपर पढ़े, ये सभी प्रकृति में मिलते हैं, फ्रूट हैं, तो फिर इनके अंदर पाए जाने वाला अम्ल प्राकृतिक है। अब क्षारक के बारे में देखते हैं। चूने के पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। खिड़की के कांच को साफ करने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दूधिया मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। लेकिन क्या हम हर एक पदार्थ को चख कर उसका स्वाद ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, यह हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो किसी भी पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है या क्षारकीय है, यह पता लगाने के लिए हमारे पास विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिन्हें सूचक कहा जाता है। और इन सूचकों को जब अम्लीय या फिर क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है, तो ये अपना रंग बदल लेते हैं। तो जो पदार्थ अपना रंग बदल लेते हैं अम्ल या फिर क्षारक की उपस्थिति में, उन्हें सूचक कहा जाता है। और कुछ प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं हल्दी, गुड़हल या फिर लाइकेन। चलिए अब अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ प्राकृतिक सूचकों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। जो लिटमस है, यह लाइकेन से प्राप्त होता है और इसका रंग मौव होता है या फिर कुछ नीले रंग का। और जब भी इसे अम्ल में मिलाया जाएगा तो इसका रंग लाल हो जाएगा, और जब इसे क्षारक में मिलाया जाएगा तो फिर यह नीला रंग देता है। इसे याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है,
अनिल से याद करेंगे हम। इसका मतलब क्या है? अ से अमल, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस लिटमस का निष्कर्षण लाइकेन से किया जाता है और इसे आपने अपने आसपास बारिशों के दिनों में बहुत आसानी से देखा होगा। और हमारे पास लैब में यह लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध है। चलिए अब हम गुड़हल के बारे में देखते हैं। जो गुड़हल है वह अमल में गहरा गुलाबी रंग देता है और की उपस्थिति में हरा रंग देता है।